Assalamualaikum everyone, I hope and pray you all are doing wonderful. Welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ हमारा एक ईद का व्लॉग शेयर करूंगी। हम ईद पे घूमने फिरने के लिए निकले थे। सबसे पहले हमने डॉल्फिन शो देखने जाना था दमाम, लेकिन उसमें टाइमिंग का हमें अंदाज़ा नहीं हुआ और हम पहुंच गए थे 3 बजे, जबकि शो स्टार्ट होना था आई गेस 4 बजे। तो वहां से हम निकले और पहले हमने सोचा कि हम लोग शिप में जाके बैठते हैं। देन वे डिसाइडेड कि अभी उसमें भी टाइम है, गर्मी बहुत है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम जाते हैं किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर ऑफ वर्ल्ड कल्चर। ये म्यूज़ियम है बेसिकली। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बच्चों का म्यूज़ियम है और उसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी भी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। सो लेट्स गो और विज़िट करते हैं और आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर करें किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर। लेट्स गो। और यहाँ हम पहुँच गए हैं। बहुत बड़ी पार्किंग थी और एक तरफ हमने अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द म्यूज़ियम। ये इसकी पूरी एंट्रेंस है और अब इस तरह हम लोग जब एंटर हुए हैं तो सामने ही पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। फर्स्ट जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक रिसेप्शन नज़र आएगा। यू कैन बाय योर टिकट फ्रॉम देयर। तो हम लोगों ने पहले चिल्ड्रंस म्यूज़ियम के टिकट्स लिए थे। यहाँ पे बच्चों के टिकट्स की चार्जेस ज़्यादा थे और बड़ों के उनसे थोड़े कम थे, क्योंकि लाजमी सी बात है बच्चों की जगह थी। बट मेरे हिसाब से ये इस जगह का नाम जो है म्यूज़ियम नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्ले एरिया था। छोटे बच्चों का ऊपर था और बड़े बच्चों का जो है वो नीचे था सेक्शन। वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। यहाँ से पूरा नीचे का व्यू था और हम ऊपर जा रहे हैं। बच्चों के डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे। एक जगह पे प्ले एरिया है, दूसरी जगह पे आपको साइंस से रिलेटेड सेक्शंस नज़र आएंगे और सब में लिखा हुआ है कि आप कौन सी जगह किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ से बच्चों को आप एंटरटेन भी कर सकते हैं और उनके नॉलेज में इजाफा भी हो सकता है। तो किड्स वर एंजॉइंग हियर एंड देयर। इस जगह पे बच्चों के लिए कुछ ख़ास मुझे एंटरटेनिंग नहीं लगा, थोड़े बड़े बच्चों के लिए ही था। लेकिन ये था कि ये एक टनल बनी हुई थी, यहाँ से बच्चे आगे पीछे इसमें जाके घूम फिर के आ सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो था वो मुझे थोड़ा एंटरटेनिंग लगा था। दिस वन, ये मुझे बच्चों के लिहाज से थोड़ी एंटरटेनिंग लगी, क्योंकि यहाँ पर साइंस की कुछ चीज़ें बच्चों को, वो बहुत छोटे हों तो भी उनको समझ में आ जाती है। तो बच्चे यहाँ पे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे इन बॉल्स के साथ। एयर प्रेशर में इनको किस तरीके से ऊपर तक लेके जाना है। हर एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर थे और इन्जॉय कर रहे थे। हम थोड़ा दोपहर के टाइम में आए थे तो हमें टाइम मिल गया था, स्पेस भी थी, बच्चे खूब इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि उस टाइम रश नहीं था। और यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए विच वर सो इन्जॉयबल फॉर देम। हम उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करा रहे थे और उनको जितना समझ आ सकता था उस हद तक समझा भी रहे थे साथ साथ, ताकि बच्चे इंजॉय भी करें और उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स रखे हुए थे जिस पे पेरेंट्स के लिए कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स थे कि आप कौन सी एक्टिविटी को बच्चों के लिए किस तरीके से बना सकते हैं हेल्पफुल, ताकि वो इंजॉय भी करें और आप उनको अच्छे से समझा भी सकें। सो दीज कार्ड्स वर सो हेल्पफुल। और ये भी सेम उसी सेक्शन में एक्टिविटी एरिया था, सेम वैसे ही एयर प्रेशर में बॉल्स को ऊपर तक लेके जाना था। सो किड्स वर इन्जॉइंग। यहाँ पर आप बटन प्रेस कर लें तो बच्चे उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे थे कि किस तरीके से वो बॉल हवा में घूम रही थी। डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। किड्स वर इन्जॉइंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर आके मुझे लगा कि वाकई में बच्चों के लिए आप कुछ अच्छी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं अगर आप यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। प्रीवियस सेक्शन को अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम दूसरी तरफ जा रहे थे। वहाँ पे भी बच्चों के लिए
कुछ टॉयज़ थे, लेकिन वही बात कि उन टॉयज़ का भी यही मकसद था कि बच्चे वहाँ से कुछ सीखें भी और खेलें भी। जैसे यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के खिलौने थे, मैग्नेटिक टाइल्स थे और शेडोज़ के लिए उन्होंने लाइट्स और डिफरेंट शेप्स रखी हुई थी। सो देयर वर सो मैनी थिंग्स। बच्चे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को खेलते हुए सीख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर शेप्स के डिज़ाइन बिल्कुल बने हुए थे और बच्चों को रिकग्नाइज़ करना था कि कौन सा शेप कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इनकी मेंटल मैथ भी अच्छी हो जाती है और बच्चे खेल भी लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक टाइल्स थे, दे कैन मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, साथ ही नई चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि एज के लिहाज से उनके लिए टॉयज़ मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे कुछ उनकी एज के लिहाज के थे और कुछ थोड़े बड़े थे। तो खैर बच्चों को अच्छा लगा उन सारे चीज़ों को बनाते हुए, उनके साथ खेलते हुए। आई ऑल्सो हेल्प देम। आप अपने बच्चों के साथ इसी तरह कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें ताकि बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें। ये फैमिली टाइम बहुत ही अच्छा और प्यारा होता है एंड यू विल चेरिश देम फॉर ऑल लाइफ। ऐसी जगहों पे आने जाने से बच्चों की अच्छी खासी लर्निंग हो जाती है। बच्चे नए लोगों से मिलते हैं, उनका सोशल सर्कल भी एक्टिव रहता है। नए नए लोगों को, नए नए बच्चों को देखते हैं और वो उनसे बात भी करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। सो दे लर्न सो मैनी थिंग्स। तो ऐसी जगहों पे अक्सर व पेशतर जाना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। हमारे बिज़ी शेड्यूल से इस तरह बच्चे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हैं और उनकी आपस में भी बॉन्डिंग, सिबलिंग्स हैं या दूसरे बच्चे हैं उनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और इससे इनकी पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद बच्चे काफ़ी थक भी गए थे, लेकिन उनको सारे सेक्शंस घूमने थे, देखने थे। तो हम एक और सेक्शन में गए और ये बेसिकली बच्चों का प्ले एरिया था। यहाँ भी बच्चों के लिए प्लेइंग विद फन और लर्निंग भी थी। यहाँ पे एक स्टोरी सेक्शन बना हुआ था और डिफरेंट टाइप्स के प्लेस थे। बच्चे आराम से खेल सकते थे इधर और खूब इंजॉय कर सकते थे। सारे सेक्शन में घूम फिर के एंजॉय करके, लेकिन बच्चों को वही एक साइंस का जो सेक्शन था नो इट वाला वो बहुत पसंद आया एंड दे केम अगेन हेयर। और यहाँ पर इस टाइम तक काफ़ी रश हो चुका था क्योंकि असर हो चुकी थी और मगरिब होने वाली थी। तो यहाँ पर रश काफ़ी हो गया था, काफ़ी सारे लोग आ चुके थे एंड वी वर हैप्पी कि हमने टाइम से एक्सप्लोर कर लिया था। एज यू कैन सी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी मैंने सारी कवर करने की कोशिश की। किड्स वर प्लेइंग और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। और सारे सेक्शंस हमने ऊपर से कवर करने के बाद अब हमने नीचे जाना था और नीचे बड़े बच्चों का पूरा एरिया था, बट वी थॉट कि हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। सो वी ऑल्सो वेंट देयर। ये स्टोरी केव का सेक्शन था। यहाँ पर अंदर छोटे छोटे केव्स बने हुए थे, बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पर आकर बहुत ही एक सुकून मिल रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। लेकिन ये बड़े बच्चों के लिए था और यहाँ पर हेडफोन्स लगे हुए थे। सो यू कैन प्रेस एनी लैंग्वेज, अरेबिक और इंग्लिश, एंड यू कैन गो फॉर एनी स्टोरी और आप उसको यहाँ से सुन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट फ़ोटोग्राफ्स और उनकी डिटेल्स वगैरह लगी हुई थी। यहाँ पर बड़े बच्चों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। दे कैन मेक मैनी थिंग्स। दीज वर इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर माई सन। वो छोटा था लेकिन उसे टेलीस्कोप बड़ी पसंद है और ये छोटे बच्चों के लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी थी कि सामने फ्लावर्स बने हुए थे और आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए थे एंड यू हैव टू मेक दीज फ्लावर्स। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट वही कि इन बच्चों के लिए नहीं थे, बच्चे हमारे छोटे थे और ये बड़े बच्चों के लिए थे। दिस वाज eye catching for my son, so he came here. Touch screen थी and he was writing his ABC and enjoying also. यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन थे बट बच्चों को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बट दे वर कंटिन्यूसली सेइंग हमें यहाँ भी जाना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। एंड आई वाज सेइंग कि ये आपकी एज के हिसाब से बहुत बड़े हैं, आप चेक कर लें, देख लें, बट यू कैन नॉट यूज़ देम। सो उनको वहाँ से बड़ी मुश्किलों से बाहर ला के हम दूसरी साइड पे गए और यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया भी बना हुआ था, बिन बैग्स रखे हुए थे और यहाँ पर पूरी एक लैब सेट की हुई थी। दिस वॉज केव ऑफ टाइम। यहाँ पे भी अंदर ऑलरेडी एक फैमिली थी, सो वी डिड नॉट गो इनसाइड।
बच्चों के लिए यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शंस थे। ये पूरा सैंड का, किस तरीके से सैंड और हवा चलती है और क्या होता है, सारा सिनेरियो इसमें समझाया हुआ था। अपने बेटे को मैं थोड़ा बहुत समझा रही थी जितना उसे समझ आ सकता था, और ही वॉज़ एन्जॉइंग दिस ऑल्सो। लेकिन उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं था, सो वो सारे पॉइंट्स पिक नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही एन्जॉयड। और यहाँ पे भी ये पूरी केव्स बनी हुई थी। यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताते हैं और डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स लगी हुई थी। और यहाँ पे अंदर से एक स्लाइड भी लगी हुई थी। ये स्लाइड कहाँ से कनेक्ट होती है मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। यहाँ से बच्चे ऊपर तक जा रहे हैं और घूम फिर के पूरा उन्होंने उस स्लाइड से अंदर तक आना था। और यहाँ पे डिफरेंट रेप्टाइल्स की आर्टिफिशियल बॉडीज़ लगी हुई थी, और ये एक फ़िश टैंक भी बना हुआ था। यहाँ पे एक बड़ी सी पंचक्की बनी हुई थी, और उसके बाद इधर पूरा डिटेल में बताया गया था कि पंचक्की से कैसे पानी चलता है, निकलता है, और आगे जो भी उसकी वर्किंग होती है सारी डिटेल में बताई गई थी। और बच्चे यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। सो ओवरव्यू इज़ कि ये चिल्ड्रन म्यूज़ियम जो है वो ओवरऑल फ़न विद लर्निंग का हिसाब है। बच्चे यहाँ पर खेल भी सकते हैं और काफ़ी सारी खेल खेल में चीज़ें सीख भी सकते हैं। पूरा चिल्ड्रन म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त हुआ था वापसी का, क्योंकि हमने दूसरे म्यूज़ियम भी जाना था, लाइब्रेरी भी देखनी थी। सो हेयर आई एम एंडिंग माई व्लॉग, और आप प्लीज़ दूसरे पार्ट को भी लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो काइंडली सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।